9 फरवरी 24। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। भारत में शिव जयंती मनाते हैं या महाशिवरात्रि मनाते हैं? क्या मनाते हैं? भारत में महाशिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। हर साल देखो बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं भक्ति मार्ग में, तो क्या मनाते हैं? शिव जयंती। महाशिवरात्रि, शिव जयंती नहीं। लेकिन यहाँ क्या बोला? मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। ये कौन सा भारत? जरूर जो देवी देवताएं बनने वाली आत्माएं हैं उनको कहाँ ये समझ मिलती है कब जन्म होता है शिव का? जन्म माना जयंती। तो वो क्या मानते हैं भक्ति मार्ग में? शिव का कोई जन्म होता है? होता है। तो जयंती कैसे? लेकिन भारतवासी जानते हैं कब का यादगार है शिव जयंती। ये केवल अभी संगम युग पे कौन कहते हैं शिव जयंती? बाबा के बच्चे कहते हैं, नहीं तो भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। जयंती एक ही मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। एक तरफ उसकी जयंती मनाते हैं और फिर क्या कह देते हैं? सर्वव्यापी है। संभव है? अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो ना सके, जो कण कण में ही व्याप्त है, तो उसका जन्म क्या होगा? जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। सोचो ये बुद्धू क्या कह रहे हैं? जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। तो ये गर्भ से बाहर आ गए या अभी गर्भ में ही है? बच्चों को जन्म कब मनाते हैं? जब गर्भ से बाहर आता है। तो अभी क्या शिव गर्भ से बाहर आ गया? जब गर्भ से बाहर आते हैं शिव जयंती मनाते तो जरूर हैं, आर्य समाजी भी मनाते हैं। तुम अभी मनाएंगे 2024 में 88वीं शिव जयंती। ये देखो है बिल्कुल भक्त के भक्त। क्या मनाएंगे? 88वीं शिव जयंती। और ऊपर लाइन में भगवान ने क्या बोला? जब गर्भ से बाहर आते हैं तब जन्म होगा या गर्भ के अंदर ही जन्म होगा? सोचो। गोया 88 वर्ष हुआ जयंती को, तुम बच्चे मनाते हो 88वीं शिव जयंती। इसका मतलब 36 में वो आया। अरे वो आया तो उसकी पहचान मिली, चारों तरफ ढिंडोरा पीटा तो दुनिया मानती ही नहीं है अभी तक भी। पूरा विश्व मान गया क्या? बहुत से गांव में जाके देखो, यहाँ भारत में कहाँ मालूम है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे भगवान आया। ज्योतिष रूप दुनिया भी मान रही है। ज्योतिष रूप पहले से क्या शास्त्रों में नहीं लिखा है क्या ज्योतिष रूप? गीता में भी लिखा है। तो आके ज्ञान तो दिया, लेकिन अभी प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं कहेंगे कि गर्भ से बाहर आया। जन्मदिन तो सबको याद रहता है। देखो क्या कहा, जब उसका जन्म होगा, जब गर्भ से बाहर आएगा तो सबको याद रहता नहीं रहता? फलाने दिन यह गर्भ से बाहर आया। और वो क्या कहते हैं मुरली में? ब्रह्मा बाबा के अनुभव सुनाते थे। शिव कब आता है कब जाता है मेरे को ही मालूम नहीं पड़ता। सोचो, एक तरफ ये पॉइंट कि बाप कब आता है कब जाता मेरे को भी मालूम नहीं पड़ता। और कहाँ ये मना रहे हैं 88वीं शिव जयंती। तो ये भक्ति मार्ग का मनाना है या ज्ञानी तो आत्माएं कहेंगे? तो मनाना कब कहेंगे? कब होगी शिव जयंती? कब? 37 ब्राह्मणों के लिए है। 27 में कैसे? एडवांस में कोई क्लैरिफिकेशन भी दिया होगा ना। 27 में कैसे? एडवांस में बाबा ने एक क्लास में बताया है, जैसे 76 तक 40 वर्ष हुए, जैसे कि वो 4 मास का पीरियड है।
जैसे पिंड तैयार हो गया, माना ज्ञान पूरा आ गया तो माना पिंड तैयार हो गया। और फिर जिसके द्वारा प्रत्यक्षता होनी है उसके बुद्धि रूप में वो ज्ञान बैठा, और उसको कम से कम 5 साल माना 50 वर्ष और लग जाते हैं 27 तक। वो निराकारी स्टेज, माना अगर शिव बाप आया है तो उसके जैसी निराकारी स्टेज किसी की ना बने, ये हो सकता है? आता किस लिए है? किस लिए? आप समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाबा को तो कौन सा साक्षात्कार होता था, मैं क्या बनने वाला हूँ? हाँ, सतयुग का कृष्ण बनने वाला हूँ, प्रिंस बनने वाला हूँ। उनको निराकारी स्टेज का तो कहीं ऐसा एहसास नहीं, उन्होंने बताया नहीं है। तो यहाँ बाप कहते हैं मैं आप समान बनाने आया हूँ। तो सोचो, शास्त्रों में भी जिक्र है किसका? देव देव महादेव, है ना। एक ही देवता है जिसकी वो निराकारी स्टेज धारण होती है। तो जब तक उसकी निराकारी स्टेज प्रत्यक्ष ना हो, कम से कम पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, बाद में पूरे विश्व में, तब तक नहीं कहेंगे कि वो गर्भ से बाहर आया। तो फलाने दिन यह गर्भ से बाहर आया, तो क्या होगा उस दिन जब वो गर्भ से बाहर आएगा? शिव जयंती के साथ साथ फलाना दिन, क्या कहेंगे उस दिन को? कुछ नहीं कहेंगे हैं? उस दिन को क्या कहेंगे? हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? वन 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 नहीं कहेंगे क्या? हा? अब शिव बाबा की तुम 88वीं जयंती मनाएंगे, हम नहीं मनाएंगे, तुम मनाते रहो भक्ति मार्ग वाले। हाँ, जबरदस्ती। वह तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती? सोचो, दूसरी लाइन फटकारा। वह तो है निराकार, तो उसकी जयंती मुरली में, तो उसकी जयंती कैसे हो सकती? इसलिए मुरली में बोलते थे कि ब्रह्मा भी अपना, इसका भी एडिशन होता है, ये अपने हिसाब से जो बोलता है बच्चा है, भगवान को तो स्वीकार है, अगर जो भी बोलता है अनुभव से जैसा भी बोलता है तो वो भी मुरली में आता है। लेकिन उसका काट के भगवान ने क्या बोल दिया? निराकार की शिव जयंती कैसे मनाएंगे? इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए शिव जयंती कैसे मनाते हो? तुमको पूछना चाहिए, इनका इतनी मोमबत्तियां 88 मोमबत्तियां खराब करेंगी। हाँ, तो भैया मनाओ, किस आधार से मनाते हो बताओ? किसने निराकार स्टेज धारण की? तो हम भी दुनिया में ढिंडोरा पीटे, तो ये डायरेक्ट निराकार बन गई है या ये बन गया, कोई तो हो। अरे दुनिया को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, कोई बुद्धू है क्या दुनिया? हाँ, बहुत बड़ी दुनिया, छोटी मोटी नहीं है। और मूर्खों उनको तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चाहिए। तो उसने जन्म कब और कैसे लिया? फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा? क्या उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा? सोचो कितना बड़ा प्रश्न कर दिया। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कभी पूछते ही नहीं है? क्या हो तुम? तुम ही पत्थर बुद्धि हुए, तुमको पूछना चाहिए जाके कि बताओ कौन सा ऐसा शरीर है। जैसे वो दुनिया के लिए पत्थर बुद्धि, हम उनके हिसाब से पत्थर बुद्धि, हमको उनसे पूछना चाहिए कि बताओ ऐसा कौन सा शरीर है जिसमें उसके प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो। तुम उनको बता सकते हो वह है निराकार, उनका नाम है शिव। निराकार नाम है शिव, माना सदा ही कल्याणकारी। तुम शालिग्राम बच्चे हो, सोचो कितनी बड़ी बात है। वो है शिव, तुम हो शालिग्राम बच्चे। माना कब कहेंगे तुम हो शालिग्राम बच्चे? जब तुम्हारी शिव समान स्टेज हो, जब तुम्हारी वो निराकारी निसंकल्प स्टेज हो जो दुनिया को चमत्कार दिखाए। ऐसे क्या सब शालिग्राम बच्चे नहीं है क्या? हाँ, तुम क्या खास हो क्या? तुम्हारे अंदर कौन से कंगूरे लटक रहे? ना, पूरे दुनिया ही उसके बच्चे हैं। लेकिन शालिग्राम जब वो निराकारी स्टेज बापसमान धारण करे तब। जानते हो इस शरीर में शालिग्राम है, तुम जानते हो क्या क्या है इस शरीर में? शालिग्राम है। वो शालिग्राम जब निराकारी स्टेज धारण करता है तो कैसा हो जाता है? कैसा बन जाता है? एकदम बाप समान। नाम शरीर का पड़ता है,
वह है परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो। दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है वह उनकी जयंती गाई जाती है। तुम ऐसा कहते हो। ऊपर लाइन क्या आना आई थी निराकार की, तो या तो फिर जब तक गर्भ से बाहर ना आए, लाइन ऊपर दी ना, लेकिन तुम मनाते हो, ये बताते हो दुनिया को। तो उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। ऊपर बताया जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तिथि तारीख भी होती है। क्या वो अभी क्या बोल रहे हैं, उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। किस लिए भाई, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, किस लिए? यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है कि वो अति साधारण तन में प्रवेश करे, फिर उसको निराकारी स्टेज अपने संग के रंग से वैसा ही बना दे। ये सबसे बड़ा चमत्कार है जो दुनिया देखे। परंतु कब, किस घड़ी, वह नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बतावें तो कहें कि फलानी तारीख, तो आगे चल के तिथि तारीख भी होगी नहीं होगी। जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं। जन्म पत्री किसकी होती है, मुरली में किसकी बताए? कृष्ण बच्चे की जन्म पत्री होती है। इसलिए मुरली में अगर उसे एक की जन्म पत्री मिल जाए तो सबकी जन्म पत्रियां प्रत्यक्ष हो जाएं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। ये बाप कह रहे हैं। है नहीं इनकी कोई जन्म पत्री, लेकिन वास्तव में क्या होनी चाहिए? जब अगर बायोग्राफी है इनकी, इन्होंने कर्तव्य आके किया है, तो जन्म पत्री किसकी बड़ी होनी चाहिए, कृष्ण की या इनकी? है इनकी होनी चाहिए, क्योंकि कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी लीला महिमा अपरंपार है। तो जरूर कुछ करते होंगे ना। बिंदी आई किरणें फैला की चले गई, हम सबको परिवर्तन कर दिया। काल्पनिक। तो आते हैं जरूर कुछ कर्तव्य करते होंगे ना। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है, नेहरू गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं। इनकी महिमा कोई बता ना सके। सोचो बच्चे कितना ढिंडोरे पढ़ते हैं उनकी महिमा का, 32 गुण। उनकी महिमा है या गलानी है? महिमा है। तो वो महिमा कब पर होगी, जब प्रैक्टिकल किसी आत्मा में 32 गुण दिखें और संसार में उसकी प्रत्यक्षता हो। इनकी महिमा कोई बता ना सके, तुम समझाते हो वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वह तो एक ठहरा ना, क्या है ना, वह शांति का सागर है, आनंद का, प्रेम का सागर है, तो एक ठहरा ना। इसका मतलब बाकी दुनिया में दुख शांति को बढ़ती जाएगी, तो उनको छुड़ाने वाला कोई तो चाहिए। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? परंतु कुछ भी समझते नहीं। और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए। शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर होकर गए हैं। चलो उन्होंने रात्रि ही मनाई, तो कौन सा समय उनका आने का, कब आते हैं? वो जयंती थोड़ी मनाते हैं। क्या मनाते हो? महान शिवरात्रि, घोर अज्ञान की रात्रि कब होती है? 12 बजे। ये भी ठीक है, 12 फिर भी बजेंगे, ध्यान रखना। 12 फिर 12 हर 12 घंटे बाद बजते नहीं बजते है? तो अब ये 12 बजे है ना, 24 में, इसके बाद फिर 12 कब बजेंगे? 12 और जोड़ दो, 36 में, वो है लास्ट 12। उसके जैसा अंधकार संसार में कभी हो ना सके। ब्राह्मणों की दुनिया जब चौथी अवस्था में चले जाएगी तो संसार का क्या होगा? ये 12 तो उस परिवार के जो उभर रहा है, वो घोर अंधकार देख चुका, घोर अंधकार से ऊपर उभर रहा है। बाकी वो जो आने वाली है, जो 36 में 12 बजेंगे,
वो तो इनके सबके चेहरे के 12 बजाएंगे, क्योंकि अब चौथी अवस्था में चेहरे के 12 बज जाते नहीं बज जाते। हाँ, वो होगा असली घोर अज्ञान। जब ब्राह्मणों की दुनिया में एकदम प्रैक्टिकल अज्ञानता से सब गुजर जाए, तब क्या गायन होगा? वो शिव जयंती नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? महान शिवरात्रि, महान ते महान शिवरात्रि। और तुम क्या कहते हो? शिव जयंती। शिव का छोटे से परिवार में जन्म हो गया और देवदेव महादेव ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लिया। फिर जब वो दृष्टि देगा तो सोचो, कहते क्या गायन है शास्त्रों में? तेरी दृष्टि से सृष्टि ही परिवर्तन होती है। तो अपने बच्चों के लिए आएगा, तो अपना कर्तव्य करेगा नहीं करेगा? तब प्रत्यक्षता होगी। तो बहुत भक्त लोग हैं, अगर गवर्नमेंट ना माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं के स्टैंप भी ना बनाए। जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है प्रजा। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है ना? जरूर उसने आके कोई कर्तव्य किया है, उस कर्तव्य का तुमको मालूम पड़ा है। तुमको जितना फखुर रहता है उतना और कोई को नहीं रह सकता। क्या? तुमको जितना फखुर रहता है, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल में उसका साथ लिया है। प्रैक्टिकल में अनुभव के आगे जब प्रैक्टिकल में तुम उसके साथ रहोगे। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कैसी हैं? कौड़ी तुल्य। बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। किसका? हीरे से पैदा होगा तो क्या होगा? हीरे तुल्य। सोने से पैदा होगा तो क्या होगा? सोने तुल्य। तो हीरे तुल्य कहाँ होता है? संगम युग में, सतयुग में? संगम। और सतयुग में वो क्या होगा? तो अंतर आ जाएगा ना। तो ये संगम युग की बात है। पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। क्या पहले क्या होता है? कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा चमक जा सकती है? हाँ, जब तक ये संगम युग हो तब तक चमक जा नहीं सकती। यह बातें मनुष्य नहीं जानते। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया? सतयुग का प्रिंस नहीं। कहाँ का प्रिंस? वर्ल्ड का प्रिंस। तो उसका बाप कौन? ये है वर्ल्ड का प्रिंस, सतयुग का प्रिंस नहीं, वर्ल्ड का प्रिंस। तो उसका बाप क्या हुआ? यही नहीं मालूम है? हाँ, अरे प्रिंस महाराजा का ही तो होता है। हाँ, तो यह भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बच्चा तो माता के गर्भ से बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए, बेचारा। किसमें ले गए? बुद्धि रूपी टोकरी में डाल के कहाँ ले गए? उस पार। किस पार? किसकी गोद में डाला? यशोदा रानी की। उसके अलावा कोई यश दिला ही नहीं सकता। प्योरिटी की पावर से यश होता है या इम्प्योरिटी से? तो सबसे नंबर 1 प्योरिटी होगी, वही यशोदा मना यश दिलाने वाली होती है। उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहेगा कि छुपा छुपा के ले गए? क्या था? वर्ल्ड का प्रिंस था तो इन्होंने क्या दिखा दिया? तो एक स्थूल टोकरी में वासुदेव जी छुपा के ले गए। क्या है वासुदेव? वसु माना धन संपत्ति। कोई धन संपत्ति का जो दाता है उसके बुद्धि रूपी टोकरी में। तो ये बेहद की बात है, हद की बात है। बुद्धि रूपी टोकरी में धारण करके कहाँ ट्रांसफर कर दिया? उस बार कहाँ? सीधा यशोदा ही गोद में कैच करेगी। नंद बाबा जो सबको सदा ही आनंद देने वाला है, वो कौन है? क्या बोला? हाँ ठीक है, ठीक बोले तो जोर से नहीं बोल सकते। जब ठीक ठीक बोलते तो उसमें क्या गलत गलत हो रहा है कि कौन सा यहाँ नंबर कट के फेल हो गए? बिल्कुल ठीक है।
सदा ही क्या देने वाला है, सदा ही आनंद देने वाला है वो है नंद बाबा, जिसकी ओर में ट्रांसफर करते हैं। फिर वो इस काबिल हो कि यशोदा भी स्वीकार करे। तो वहां कंस आदि कहाँ से आया, जो दिखा दिया, हाँ, डर के मारे इनको छुपा के ले गए। तो कंस जरासंधी कहाँ है, कहाँ प्रत्यक्ष होंगे ये सब ब्राह्मणों की दुनिया में होंगे नहीं होंगे, आगे चल के जलवा होगा नहीं होगा है? अब यह बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। शास्त्र कहाँ के हैं यादगार, संगम युग के हैं। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए, समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते, युक्ति युक्त ना समझाने से और ही डिसर्विस होती है। तुमने आधा अधूरा समझा दिया, और उनकी समझ में आता है मुरली में। अब तुम्हारी जो डिस्कशन होती है पर्सनल, कम से आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे की भी होती है, वो तो तुम कभी यूट्यूब पे नहीं डालते। तो इनको बेचारियों को, बच्चों को क्या समझ में आएगा ये सब तुम्हारी बातें, है? जो तुम्हारी पर्सनल इसके बाद डिस्कशन रोज होती है नहीं होती, कम से आधा घंटा 1 घंटा, वो तो तुम केवल अपने ही ग्रुप में डालते हो, टेलीग्राम में डालते हो ना। तो ये बेचारे, इनकी आंखों कब मिल पाएंगी, तो इनके कोई काम की हैं ये बातें, हैं? यूट्यूब पे तो उतना ही मैटर डालते हो जो किसके काम का ही नहीं है, बस तुम तो गाली दो सुन सुन के। जो तुम्हारी पर्सनल डिस्कशन होती है ये इनके नसीब में ही नहीं है। वो तो डालते हो तुम अपने ग्रुप में ही डालते हो, क्योंकि इस काबिल कहाँ, इतना सक्षम तो हो बुद्धि कि रिसीव कर, उसको तुम्हारे डिस्कशन रिसीव करने के लिए वो लंगड़े भी इस काबिल नहीं है अभी, जो अपने को कहते हैं एडवांस पार्टी के, उनके लिए भी नहीं है वो, उनकी समझ में भी आने वाले, तो ये बेचारी कहाँ से समझेंगे। तो बाबा ने थोड़ा सा बोला, युक्ति युक्त न समझाने से और ही डिसर्विस होती है। तो क्या करें हम? क्या उनकी समझ में ही नहीं आएगा, है? तो अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही महिमा करेंगे। क्या, किसकी महिमा करेंगे? कर्तव्य के आधार से गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे। आदि का गांधी भी है तो बेहद का गांधी भी है, और कुछ सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। कितनी बड़ी बात है ये, है? कोई काम की बात नहीं है इनकी। सोचो आप क्या बोल रहे हैं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो, ये तो भक्ति मार्ग वाली 88 में मोमबत्तियां लगाएंगे। तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी, बायोग्राफी किससे होती है, कर्तव्य किससे किया जाता है, शरीर से, और जीवन चरित्र भी होगा। ये तो इनको बेचारों को मालूम नहीं कि आगे चल के ऐसे क्लैरिफिकेशन है तो अभी काट देंगे, है? अरे जिसका शरीर ही नहीं है तो उसका जीवन चरित्र क्या होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ, उस दिन जो आने वाला दिन है। ये तो भक्ति मार्ग की तरह बस एक तरफ बिंदी रख दी, एक तरफ शिवलिंग रख दिया, या एक तरफ बेचारे शंकर जी महाराज रख दिया, इनका डिफरेंस बता दिया, फिर वो कृष्ण को भी बेचारों को ले आए, साकार निराकार। जैसे बाप कहते हैं, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई। जो मनन चिंतन वाले हैं तो ये पूछते भी नहीं है ये शुरू कैसे हुई, कैसे आके कर्तव्य किया, कौन सी निराकारी स्टेज होती है, क्या उसमें चमत्कार है, भाई हमको समझाओ तो। पूछते ही नहीं, उसका कुछ भी वर्णन नहीं है। उनकी महिमा तो अपरम अपार गाई हुई है, माना जो उसने कर्तव्य किया, महिमा किस आधार से होती है, कर्तव्य के आधार से। शिव बाबा तो भोलानाथ, वह कह बहुत महिमा करते हैं। क्या है वह? भोलानाथ कह बहुत महिमा करते हैं। वह तो भोला भंडारी है। वह लोग शिव शंकर कह देते हैं। वो क्या कह देते हैं? शिव और शंकर को क्या कर दिया, एक कर दिया, जबकि शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव कौन है? रचयिता। शंकर है उसकी पहली रचना। शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। किसको? शंकर को। क्या वो भोलानाथ है? क्या नाथ है? भालानाथ है। सबको मुखौटा दिखाने वाला, डमरू बजाना। इसलिए क्या बोल दिया, मुरली में बोल दिया, तुम कुमार का तुम तो यकीन भी ना कर सको,
शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है, तुम बच्चे तो यकीन भी ना कर सको। वास्तव में भोलानाथ शंकर शंकर तो नहीं लगता क्या? वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता, तो भाले जैसा दिखता है, कैसा डमरू बजाता है, कितना खतरनाक है। उसके अपने बच्चे भी बुद्धू बन जाते हैं या समझ जाते हैं। उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो विनाश हुआ। कब खोली आंख, कब विनाश हुआ? आंख खोली तो विनाश हुआ। क्या कहते हैं? उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो विनाश हुआ। धतूरा खाते, उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते? धतूरा क्या है? जहर है। क्या बोला ऊपर? आंख खोली तो विनाश हुआ। अरे तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या विनाश होना चाहिए? लेकिन विनाश ही तो दिखा है शास्त्रों में। क्या पैदा हो गए जब आंख खुली? तो बिच्छू टिंडन पैदा हो गए। अब बिच्छू टिंडन तो संसार का क्या हालत कर देंगे। इनसे विनाश करवाना है तो डमरू बजा दिया। तो सोचो, महिमा तो एक ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहां बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना चाहिए। हाँ, इनके बस का नहीं है। जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले पंडे हैं, इनके बस का नहीं है। ये तुम्हारी बातें अगर तो समझ सकते हैं, कौन समझ सकते हैं? हाँ, शिव का मंदिर कहाँ? हाँ, ये एडवांस पार्टी है शिव का। अगर तुम्हारी बातें अगर कोई समझेंगे तो बस वो ही समझ सकते हैं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर के बस वालों का नहीं है, उनके बस का नहीं है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। किस किस का? शिव और शंकर का। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी चाहिए। तो जीवन कहानी माना उसने यहाँ कैसे निराकारी स्टेज धारण की, कैसे देवों के देव महादेव कहलाए, कैसे वो पहले पहले बच्चे को निराकारी स्टेज में जन्म देते हैं। कहाँ सुनानी चाहिए? यहाँ की बातें हैं। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चक्रित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। इनकी बुद्धि खराब हो जाएगी, नहीं आ जाएगी। जैसे दुनिया वालों की इन्होंने सुनाया तो दुनिया वालों का दिमाग खराब हुआ। अब तुम इनको जाके सुनाओगे तो इनका दिमाग खराब होगा। सोचो, और ये बात ही कर रहे हैं जीवन कहानी की। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। वास्तव में जिसमें शिव प्रवेश करता है ये सही भी है कि उसको तो संग का रंग लगना ही चाहिए। अगर वो उस निराकारी स्टेज में ना जाए तो शिव का आने का मतलब ही क्या है? और फिर अगर वो दूसरों को निराकारी स्टेज में ना ला जाए तो मतलब ही क्या हुआ भाई? अगर आप समान बने हैं तो क्या कर्तव्य करोगे? आप समान दूसरों को बनाओगे। तो निराकारी निसंकल्प, एकदम निसंकल्प, एक भी संकल्प नहीं। जैसी बाप की स्टेज वैसी नंबरवार बच्चों की स्टेज बनती है। तो बहुत आएंगे। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। तो पीछे ही पड़ गया जीवन कहानी, जीवन कहानी। गांधी जी की बायोग्राफी सुनाते हैं ना। गांधी जी कौन? क्या कहते थे? पतित पावन सीताराम। वो हाथ में क्या उठाते थे? गीता। तो बेहद के गांधी जी कौन? ब्रह्मा बाबा ने वही कर्तव्य किया है ना। हाथ में क्या उठाए? गीता। और बोले क्या? पतित पावन। तो कोई वंडरफुल रहस्य होगा ना, मुरली में ये आया है। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उठ जाएगी। माना कोई एक होना चाहिए। सर्वव्यापी नहीं है तो जरूर यहाँ आके किसी को तो निराकारी स्टेज वाला बनाता है, नहीं तो शास्त्रों में ये गायन हो नहीं सकता। 33 करोड़ देवताओं में केवल एक ही देवता है। क्या कहते हैं? शिव और शंकर एक की महिमा फिर दूसरे से मिल ना सके। यह जो मंडप बनाते हैं व प्रदर्शनी करते हैं वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो
सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है जहां रचना खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य का राज समझाते हैं। आधार लेके क्या करते हैं, रचना के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। तुम लिख सकते हो रचना की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। कौन रचना? कौन रचना? लक्ष्मी नारायण। तो इनके पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे 84 जन्म लेते हैं। हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो, बड़े बड़ों के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि यह कौन है जो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं, उसका जीवन चरित्र बनाते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई फिर नई रचना रची। क्या प्रलय हुई फिर नई रचना? अरे ऊपर से टपकेगी क्या नई रचना? प्रलय से पहले नई रचना होनी चाहिए या प्रलय के बाद? वो क्या सोचते हैं पूरा अभी विनाश हो जाएगा 37 तक, फिर ऊपर से टपकेंगे। वो इंतजार कर रहे हैं श्री कृष्ण जी आएंगे, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा। तो उनको बात समझाओ जाके, परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे। क्या पतितों को अगर जब पावन बनाएंगे, जो आत्मा पावन बनेगी तो उसका शरीर पतित रहेगा, कायदा है बिल्कुल। तो ये क्या कहेंगे आगे चल के वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हाल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी यह लक्ष्मी नारायण का राज किसने स्थापन किया, उनको यह समझाना है। ये लक्ष्मी नारायण का राज किसने स्थापन किया? तो कौन है रचयिता लक्ष्मी नारायण का? शिव बाबा। शिव बाबा माना रचना अगर प्रैक्टिकल है तो रचयिता भी कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वही आकर राजयोग सिखाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। कहाँ जाकर? शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजाते हैं। कब? शिव के मंदिर में सवेरे सवेरे। सवेरा कब होता है? जब रात्रि खत्म हो जाती है। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं। कब आते हैं? प्रभात के समय आते हैं। प्रभात कब बताइए मुरलियों में? प्रभात कब बोलते हैं? 12 बजे को प्रभात नहीं बोलते हैं? हाँ, जो अमृत वेला का समय उसको कहते हैं प्रभात। आधी रात नहीं कहेंगे। क्या 12 बजे क्या होती है? आधी रात। आधी रात नहीं कहेंगे। उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। अभी सब मनुष्य अज्ञान निद्रा में चले जा रहे हैं, सो जाएंगे 18 के बाद। सो रहे हैं, जग रहे हैं? और धीरे धीरे अंधकार बढ़े, 24 का और अंधकार बढ़ेगा, सोते जाएंगे या जग जाएंगे? रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है, बत्तियां आधी भी जलती हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली तो यह है। कौन सी? शिव जयंती को कहेंगे सच्ची सच्ची दीपावली। हर एक के घर का दीप जलता है। कौन से घर का? ये हमारे शरीर रूपी घर का दीपक जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ यह है। सोचो, सच्ची सच्ची दीपावली कौन सी है? यह है जब हमारी आत्मा का दीपक कौन जगाता है आके? शिव बाप आके जगाते हैं। कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता ही नहीं। क्या रोज क्या करते हैं? धृत डालते हैं। कौन सा धृत डालते हैं?
याद का धृत, हाँ कुछ तो होगा ही, हैं? ज्ञान का धृत है, रोज की रोज डालते हैं। और बत्ती क्या है? योग की बत्ती है, ज्ञान का धृत है, तो रोज डालते हैं। लेकिन दीपक क्या, जैसा जगना चाहिए वैसा जगता ही नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसा जगता है, तुम अपना अपना दीपक जानते हो। जगता है या नहीं जगता? हाँ, ये जो अभी नई दुनिया का उद्घाटन करने जा रहे हो, तुम सब खुशी खुशी से प्रवेश करो तब नई दुनिया, या तुम्हारे त्रिपुंड तुम्हारे किसी के माथे पे बना हो तो नई दुनिया, है? क्या कहेंगे? खुशी खुशी। तो आप लोगों को लगता है कि इस परिवार में कोई भी त्रिपुंड बना हो रह सकता है बना? आपको लगता है? इस परिवार में जो मेहनत कर रहे हैं, ये जो आने वाली अभी शिव जयंती है, वहां से जो 1 महीना फिर तुम भट्टी करोगे, कोई ना कोई इतना सुंदर तुम्हारा अनुभव हो, इतना सुंदर, जो तुम खुशी खुशी हो, उस अनुभव के सहारे आगे खुशी बढ़ती जाएगी, कम होगी। हाँ, अरे अगर प्रैक्टिकल नई दुनिया है और तुमको कोई खुशी नहीं, और भक्तों की तरह बैठ कर सुन रहे हो, सालों पहले भी सुन रहे थे, आज भी सुन रहे हो, हाँ पंडित जी महाराज हाँ, ये कथा कब से सुन रहे हो तुम? सालों से सुन रहे हो। और त्रिपुंड बना ही रहता है, हाँ? क्योंकि अब निराकारी स्टेज नहीं है, वो झुटके वुटके सब हैं, तो क्या तो खुशी होती है। तो सोचो, ऐसा तुम्हारी मेहनत में क्या 4 चांद लगने वाले हैं, तो तुमको अगर खुशी नहीं आएगी तो नई दुनिया भी नहीं है। हाँ ये है, एक तो 100% खुशी होती है, एक खुशी की शुरुआत होती है, इसमें अंतर है, कम से शुरुआत तो हो। कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं कि अंधियारा ना हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब अंधियारा ना हो। किसका दीपक जगे? आत्मा का। नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में, अंधियारा नहीं, हाँ, जिनका मनन चिंतन है, जिनको भगवान ने आके मनन चिंतन किया है, वो कहाँ है वर्तमान समय? घोर अंधकार में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। तो उस वक्त तुम्हारे जो 5 तत्व हैं, स्थिति क्या होती है उनकी? पावन, शरीर भी तुम्हारा पावन तो अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं, यह भक्ति की रस्म है। धृत खलास होने से दीवा बुझ जाता है। जब तक ज्ञान धृत है तब तक ये दीवा जल रहा है, नहीं तो फिर खल्लास। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं है, पितृ आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते। क्या पितृ दोष भी होता है? पितरों को खिलाते हुए, कहाँ खिलाते हैं पितरों को? भारत में। उसकी शूटिंग कैसे होती है? संगम युग पे। हमारे पितृ कौन? ब्रह्मा बाबा। ऐसे और अव्यक्त आत्मा ये हमारे क्या हैं? पितृ हैं। तो वो प्रवेश करते हैं नहीं करते? तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, तुम्हारे योग बल से उनको वासना मिलती है नहीं मिलती? तुम्हारा भोजन कौन सा है? याद ही तुम्हारा भोजन है। तो पितृ आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे। क्या होता था शूटिंग? आदि में नहीं, भक्ति मार्ग में। पहले वहां देखो जाके, हैं? हाँ, किसी ब्राह्मण में प्रवेश करते, मुरली में ही बताया, सतो प्रधान थे। जबकि वो तो जन्म ले चुका है बच्चा, हाँ, और कई साल तक बुलाते ही रहते हैं। तो फिर उसको क्या फुल्की भी पहनाते थे, फिर उसे पूछते भी थे। तो जब सात्विक ब्राह्मण थे तो बिल्कुल, और उनको भी संतुष्ट करते थे, भावनाओं का फल मिलता था। तो कुछ पूछते थे। अभी इतना नहीं चलता है, क्यों? तामसी हो गए हैं। यहां भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं, बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी। कौन, किसकी बात चल रही है? पितरों की बात चल रही है। सो तो जरूर यहां से ही जाएंगे, अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे। जो बच्चे यहाँ शरीर छोड़ के जा रहे हैं वो जन्म कहाँ लेंगे? जब अज्ञानी के घर में जन्म लेंगे तो गर्भ जेल में जाएंगे, गर्भ महल में जाएंगे? तो फिर कह सकते हैं कोई कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके गया? जितने भी ब्राह्मण गए, जितनी भी दीदी दादी गई, जन्म जरूर अज्ञानी के घर लेंगे। ज्ञानी के घर तो जन्म नहीं ले सकते,
क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकते, वह तो पवित्र हैं। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। जैसी तुम्हारी तपस्या है वैसे ही घराना तुमको मिलेगा। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म, इसलिए सब ब्राह्मणों का जन्म भी अलग अलग, अवस्था के अनुसार उनको माहौल मिलता है, फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। कहाँ? जहां तुम्हारा जन्म होता है वहां जाके अपना जलवा, माना ऐसा नहीं कि लोग के घर में जलवा दिखा देंगे। फिर तुम नया जन्म लेके फिर जो तुम्हारी रह गई तपस्या है, अधूरी रह गई है, वो जब संपूर्ण होती है तब तुम जलवा दिखाते हो। भल शरीर छोटा है इसलिए बोल ना सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर, और जितना बड़े होते जाएंगे उतना जलवा बढ़ता जाएगा। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उनमें लग जाते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे होते हैं, देखो उनको शिव भाव कैसी आकर्षण होती है, फोटो ही दिखा दो कैसे मुस्कुराते हैं। यहाँ से भी नॉलेज ले जाते हैं तो जरूर महिमा निकलेगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, वह लोग अर्थ नहीं समझ सकते। कौन लोग? वह जो ब्राह्मण हैं कहलाते हैं ब्रह्मा कुमारी, उनको बेचारों को अर्थ नहीं मालूम, पूछना चाहिए। अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे? अगर सब में दृष्टि देने वालों में शिव आता है तो फिर एक व्यापी कैसे हुआ? अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाबा ने समझाया है। सिख लोग भी कहते हैं सत्य श्री अकाल क्या है? तो सत्य भी है, क्या है? श्री अर्थात श्रेष्ठ भी है और उसको काल खाता नहीं। वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं। क्या? अकाल मूर्त, मूर्त माना मूर्तिमान, मूर्त माना शरीर, आत्मा को शरीर धारण किया और शरीर काल छुड़वा ना सके। संगम युग पे कोई ऐसे ब्राह्मण होंगे? ना होंगे? नहीं होंगे। कितना काल मंडराएगा अभी। लेकिन कोई तो ऐसे सुरक्षित रहने चाहिए जो इसी शरीर से नई दुनिया को क्या करें, हाँ प्रैक्टिकल में नई दुनिया लाएं, तो उनको कहेंगे अकाल मूर्त। परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। क्या? फिर तुम्हारा क्या शुरू हो जाएगा? जन्म मरण शुरू हो जाता है। तो ये यादगार कहाँ का है अकाल मूर्त का? संगम युग का। जो संगम युग पे ही बाप आते हैं और ऐसा बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। तो आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूं। कल्प जब पूरा होता है, कब पूरा होगा कल्प? जब संगम युग पूरा होगा तो क्या कहेंगे? कल्प भी पूरा हुआ। ऐसे अगर संगम युग 100 वर्ष का है तो 50 वर्ष कब पूरे हुए? 86, 87। तो वहां क्या कल्प पूरा हुआ क्या? आके बताया क्या? मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूं? जिससे तुम आपे ही समझ जाते हो, पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते थोड़े ही थे। कितनी बड़ी बात बोली। इसलिए साक्षात्कार कोई प्रवेशता नहीं है। हाँ, शिव बाप कब आया, कैसे आया, कोई को नहीं मालूम। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती हैं। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है वैसे वैसे वो बातें सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि में बैठती हैं। नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। इसका आदि में ऐसा नहीं पूरा ज्ञान क्लियर हो गया था, ज्योति स्वरूप क्लियर हो गया था। शुरू में क्या था? पहले अंगुष्ठा मिसल था, फिर धीरे धीरे स्टार, फिर अति सूक्ष्म ज्योति। आगे थोड़े ही दो बाप का राज समझते थे। आगे तो जैसे बेबियां थीं। कौन थी? सब बच्चा बुद्धि थे। अभी भी बहुत कहते हैं बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूं, इतने दिन का बच्चा हूं। समझते हैं जो कुछ होता है कल पहले मिसल। इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं। जन्म लेते हैं फिर अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो
मर भी पड़ते हैं, 2 मास 8 मास का होकर भी मर पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं यह राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान हैं। हाँ हाँ कहते हैं, बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाहर गया खल्लास, मर गया, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। फिर आते ही नहीं है तो क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा, या तो प्रजा में आ जाएगा। या तो पिछाड़ी में वापस, नहीं तो फिर इसमें चला जाएगा। पढ़ाई ज़्यादा ठीक से नहीं पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी तो प्रजा में आ जाएगा। यह बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं? शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं? शिव बाबा स्वर्ग की सौगात लाते हैं। क्या कैसे सदगति करते हैं? क्या लाते हैं? स्वर्ग की सौगात लाते हैं। खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, प्रजा योग नहीं। क्या सिखाता हूँ? राजयोग। कहाँ 9 लाख आत्माएं, कहाँ उनमें से कितनी बनती हैं राजयोगी? 16,000 आत्माएं। तो ये मेहनत की बात है। विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे ना। हम उनको बायोग्राफी बताते हैं। कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं, आकर सीखो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहां जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी ही नहीं। देखो बाबा ने बोल दिया। इनके बस का नहीं है, ये बातें समझ लें। तो ये तुम्हारी बातें अगर थोड़ी बहुत समझ में आएंगी किनको? शिव के मंदिर मना एडवांस पार्टी वालों को, तो इनके आगे तो बीन ही है, तो इसलिए अपन डिस्कशन भी डालेंगे तो किसी काम की है यूट्यूब पे, तो ख्याल ही नहीं आएगा। फिर उन्हों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। किनको? ख्याल ही नहीं आएगा, माना पवित्र आत्माएं हैं, उनके अभी ख्याल नहीं आएगा, लेकिन अच्छी रीति बुद्धि में बिठाएंगे तो प्योरिटी है तो बैठ सकेगा, नहीं बैठ सकता। लेकिन ज्यादा किनकी बुद्धि में बैठेगा? जो शिव के बच्चे हैं, शिव के मंदिर में हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं। उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो क्या? उनको क्या समझ में आएगा? राधे कृष्ण क्या है? रचना है। इनका रचयिता कौन है? माना इनको समझाओ, ऊपर से नहीं टपकेंगे फूलों पे, हैं? जो इनको जन्म देने वाले होंगे वो क्या होंगे? इनके माता पिता, है ना? वो हैं रचना और वो होंगे रचयिता। ये इनकी समझ में आ जाएगा। उनका अलग अलग मंदिर होना चाहिए। किनका? राधा कृष्ण का अलग होना चाहिए और लक्ष्मी नारायण का अलग होना चाहिए। रचयिता का अलग, रचना का अलग। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे कृष्ण ही गोरा, कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया हुआ है। तुम जाके समझाएं। वो क्या कहते हैं बच्चे? इस जन्म में गोरा, सांवरा, हाँ, और सत्युग में जन्म लेंगे तो गोरा। अरे वो एक ही जन्म की बात है। इसी जन्म में सांवरा और इसी जन्म में फिर क्या बनता है? 16 कला संपूर्ण गोरा। इसको कहते हैं गांवड़े का छोरा। क्या हो गया? हाँ, स्लोगन तो खूब बनते हैं। हाँ, गावड़े में तो गायें बकरियां चराते होंगे ना। बकरियां कहाँ की बकरियां? गावड़े में तो गायें बकरियां और गाय में क्या अंतर है? क्या बोला है? त्रिमूर्ति में एक घोड़ा है, एक बकरी और एक शेर। सोचो, एक बकरी और गाय और बकरी में क्या अंतर है? एकदम सीधी सादी। इतनी गाय का तो इतनी पूजा क्यों होती है भारत में? और यादगार कहाँ का है? और बकरियां कितने लंबे लंबे कान हैं इनके, कोई काम के हैं? अब जब कुछ समझ में नहीं आया तो लंबे कान किस काम के? इसलिए बाबा क्या, रीढ़ बकरी, ये क्या जाने स्वरमंडल के साज को। और तुम शेरनी शक्तियां, गाय कहो या शिव की शक्तियां कहो, बात एक ही है। बाबा फील करता है, हम भी गावड़े के थे,
क्या? ना टोपी ना जूती। अब स्मृति आती है हम क्या थे। फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया। तो यह है बाप का लक्ष्य, सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वही सदगति दाता है। इसलिए प्रवेश किया। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो। तुम क्या? ये नहीं। कौन? ये मनन चिंतन एडवांस पार्टी वाले, ये इनके बस का नहीं है। किसकी जीवन कहानी बताएं? ये राम बाप को ही रामचंद्र बता देंगे, ऐसे बुद्धू हैं ये। कैसे हैं ये? इनको तो महामूर्खी कहेंगे ना। कहाँ राम बाप, जिसको मुरली में बार बार बोला है। राम बाप, शिव बाबा माना राम बाप एक ही बात है। वो राम बाप को ही रामचंद्र बता देंगे। हाँ, जैसा अधूरी सोच वैसी उनकी दुर्दशा। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, नई दुनिया की बात अलग है। नई दुनिया कौन, किसी को भी हजम नहीं होती, ना वो 10% को, ना इनको हजम होती है। इधर ये गाली, उधर वो, खाते रहो, आनंद लेते रहो। अपने घर में बैठ के चूंचा करते रहो, आनंद तो आता है ना। इनके लिए है ही नहीं, इसलिए ना हम किसी को घुसने देते, ना हम किसके यहाँ जाते हैं। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो। बताओ भाई, बताओ रामचंद्र की जीवन कहानी क्या है? जरूर उसका 14 वर्ष का वनवास यहाँ जब पूरा होता होगा तो क्या होता होगा? राम मंदिर का निर्माण हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, पूरा निर्माण नहीं हुआ, ध्यान रखना। हाँ, गर्भगृह कंप्लीट हो गया, उसमें मूर्ति स्थापन हुई है, लेकिन उस मूर्ति का मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। रामचंद्र माना कितनी कलाएं हैं? 14 कलाएं। वो मूर्ति की तो बात ही अलग है। मूर्ति किसकी है? अरे एक रामचंद्र, एक राम बाप। अरे नहीं समझ में आता है? अरे समझ, चलो ठीक है, इतना ही काफी है। तुम रामचंद्र की जीवन कहानी बता सकते हो? कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष चला? बताओ, कब से राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष चला? रामराज कब से आने वाला है? एडवांस नॉलेज के हिसाब से बाबा ने कब से बोला? नास्ट्रेडम की भविष्यवाणी भी बताई है? कब? हाँ, 27 के आसपास ये बताया है। कब से शुरू होगा? जब सतयुग खत्म होगा। तो सतयुग की शूटिंग कब से कब तक? 24 से 27, लगभग 3.5 साल। तो उसके बाद इसका राज आना चाहिए, राम का राज आना चाहिए। और फिर वो कब तक चले? 1250 दिन। ये 1250 वर्ष, वो 1250 दिन। फिर क्या आएगा? द्वापर युग। फिर जाके जो एडवांस में या जो धर्म पिता हैं, आधार मूर्त हैं, उनको प्रत्यक्षता की शुरुआत होगी। तो उनका राज शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ? ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े। लो भी, ऐसा नहीं, लक्ष्मी नारायण वाले बेचारे बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी इतनी गहरी। उनको क्या समझ में आएगा? हाँ, माना वो रचना है, ऊपर से नहीं टपकेंगे। जरूर उनके रचयिता सतो प्रधान शरीर वाले यहाँ होने चाहिए। अगर आत्मा सतो प्रधान बनती तो शरीर भी कंचन काया यहाँ बनेगी। ये उनकी समझ में आगे चल के आ जाएगा। राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। राम क्या है? क्षत्रिय। और क्षत्रिय कहाँ है अभी? राजपूत राजाएं कहाँ हैं? कौन सी स्टेट में है? राजस्थान में है। तो जो क्षत्रियों का भी कोई ग्रुप होगा, होगा नहीं होगा? वो बिल्कुल समझ जाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे। क्या हिंदू कोई धर्म नहीं है? ये सीधा सीधा कह दो कि उनके दिमाग खराब हो जाएंगे। समझते हैं यह कोई ईसाई हैं। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं,
जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। अच्छा, मीठे मीठे शकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को ओम शांति।